हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू इन सफलतम क्लासेस। इससे पहले 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बेटा। आज जो ये है हमारा 3rd लेक्चर है और इस 3rd लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में ही। इससे पहले 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में, कैसी उनकी शेप है, क्या क्या उसके पार्ट्स प्रेजेंट हैं। आज जो स्पेशल हमारा है दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ गट, इतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इसको अच्छे से समझना आप मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम समझेंगे कि हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। ये वो टॉपिक है या ये वो ब्रांच है जिसमें हम क्या बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू की बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट मीन्स क्या होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम गट बोलते हैं। इसोफेगस से लेकर हमारे एनस तक जितना हमारा पार्ट आ जाता है, चाहे उसमें हमारी फूड पाइप है, चाहे हमारा स्टमक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, वो सब किसका हिस्सा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। ठीक है, तो इसोफेगस से लेकर जब हम रेक्टम तक की बात करें तो उस एरिया के अंदर हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हैं, उन टिश्यू की हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो देखो सिंपल सी चीज़, पहली चीज़ हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो गट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं बेटा। देखो अगर हम देखें कि एलिमेंट्री कैनाल की ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, या हम कहें कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अगर हम एक सेक्शन को यहाँ पर कट कर दें तो इस सेक्शन को जब हम कट करें तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर नज़र आती है और इस तरीके की स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप की 4 लेयर्स ये प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। और इन द सेंटर जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, वहाँ हमारा क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है बेटे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हैव 4 लेयर्स, उन्हीं 4 लेयर्स को हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन जो है, इस रीजन में कौन कौन से टिश्यू आ रहे हैं, कौन कौन से टिश्यू यहाँ पर हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम है, मेसोथेलियम है, कौन कौन से टिश्यू हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इन 4 लेयर को शुरू करते हैं। अभी मैं डायग्राम जो बनाऊंगी वो मैं सिर्फ इतने सेक्शन का बनाऊंगी, तो उस चीज़ को आप ऑटोमेटिकली समझ लेना कि जो डायग्राम मैं बना रही हूँ वो आपका चारों तरफ प्रेजेंट होता है। मैं सिर्फ इतना सेक्शन बना रही हूँ समझने के लिए कि इजी हो जाए, लेकिन वो आपको चारों तरफ इमेजिन करना है कि चारों तरफ इस टाइप के टिश्यू और मल्टीपल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट कवरिंग आती है हमारी सिरोसा। तो सबसे पहली लेयर हम यहाँ पर बनाए, दैट इज अवर सिरोसा। अब ये जो हमारी बेटा फर्स्ट लेयर है ना, इस सिरोसा के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के सेल्स, हम क्या है 2 टाइप के मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक होते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, या हम कहें एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कि किस टाइप के मसल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लेयर जो है हमारी दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और ये फर्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, सिरोसा है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई सिरोसा फर्स्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट जो होती है बेटा। तो ये हमारी आ गई लॉन्गिट्यूडनल, इस टाइप की मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें सर्कुलर मसल्स, इस तरीके से बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी क्या आ जाती है, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स आ जाती हैं। तो देखो ये हमारी क्या है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और ये हमारी यहाँ पर सर्कुलर मसल है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब इस सर्कुलर मसल से जब हम आगे चलते हैं बेटा तो कुछ यहाँ पर हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कुछ लेयर के अंदर, और वो जो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सी लेयर हमारी यहाँ पर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर
सिरोसा लेयर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू विच आर प्रेजेंट आफ्टर सर्कुलर लेयर। तो यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिरोसा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, दैट इज द सेकेंड लेयर, दैट इज सिरोसा। अब इस सिरोसा की जब हम बात करते हैं, सिरोसा के नीचे फिर से मस्कुलर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। मस्कुलर लेयर हमने यहाँ पे पढ़ा, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज द एक्सटर्ना, कि जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ अब जो मस्कुलर लेयर आएगी वो कौन सी होगी, इंटरना। इंटरना का मतलब जो सबसे इनसाइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो हमारी है, ये भी हमारी यहाँ पर क्या हो गई, मस्कुलर लेयर हो गई, ठीक है। मस्कुलर लेयर हमारी यहाँ पर आ गई। तो ये मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हमारे फिर से कुछ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू, सेम कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, जो कि हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स को या मल्टीपल लेयर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसको हम किससे राइट कर रहे हैं, सीटी से राइट कर रहे हैं। सीटी का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम यहाँ पर बात करें, एक और टाइप के टिश्यू यहाँ पर आते हैं। इस तरीके के टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम टिश्यू हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से टिश्यू आ गए हमारे पास, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम टिश्यू आ गए। अब यहाँ कनेक्टिव टिश्यू आ गए हैं, मीजोथीलियम टिश्यू आ गए हैं। मीजोथीलियम टिश्यू के बाद यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू आ गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर हमारी थर्ड लेयर बनाते हैं। और उस यहाँ पर थर्ड लेयर को, सबसे इनर मोस्ट लेयर हम यहाँ पर जो है हमारी, उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो सारा है दैट इज म्यूकोसा। तो ये हमारी कौन सी लेयर हो गई, म्यूकोसा। अब देखो, सबसे पहले हमने सिरोसा की बात की। सिरोसा के अंदर दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट थी, कुछ लॉन्गिट्यूडनल थी, कुछ सर्कुलर यहाँ पर थी, ठीक है। एक तो इसके एक्सटर्नल पार्ट को बना रहा था, एक इसका इंटरनल पार्ट को यहाँ पर बना रहा था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद हमने बात की मस्कुलरिस लेयर की बात की, या हम उसे कहें सब म्यूकोसल लेयर भी हम उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पर हमारा आ गया सिरोसा लेयर आ गई, एंड फोर्थ वन इज म्यूकोसा लेयर आ गई। अब इस म्यूकोसा लेयर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा, इसके अंदर यहाँ पर इससे आगे जब हम चलें तो ये वाला जो हिस्सा हमारा आता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। जो ब्लैंक स्पेस आ गया, कि अभी हमने देखा ना कि हम क्या कह रहे थे, जब हमने उसका एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया तो हमें इस तरीके की फोल्डिंग्स यहाँ पर नजर आई, और यहाँ हमारा क्या था, फूड पार्टिकल प्रेजेंट था। तो वो जो फूड था वो कहाँ था, ल्यूमन के अंदर। और ये जो स्पेस हमें नजर आ रहा है बेटा, ये इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ल्यूमन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट आ गया दैट इज म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। ग्लैंडुलर लेयर होती है कि इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती है, अपना सिक्रीशन पोर आउट करती हैं यहाँ पर, और वही क्या कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट, ग्राइंडिंग कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। तो these four type of layers are present in all over our elementary canal। अगर हम देखें एनसीईआरटी का डायग्राम, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे आउटर लेयर इज सिरोसा, यहाँ पर क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, देन सर्कुलर यहाँ पर प्रेजेंट है, इनर सर्कुलर है, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर मस्कुलरिस लेयर यहाँ पर बना रहा है। इसके बाद हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सबम्यूकोसा लेयर आ गई, एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर जो थी हमारी ये वाली लेयर हमारी कौन सी आ गई है, म्यूकोसल लेयर आ गई है। और इसके बीच में जो ब्लैंक स्पेस जहाँ पर हमारा फूड प्रेजेंट है उसे हमने क्या बोला, ल्यूमन बोला। म्यूकोसा लेयर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, जो आप देख रहे हो कि ये जो इस तरीके की फोल्डिंग्स हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये फोल्डिंग्स किससे, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। और ये क्या करती है, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करके मैक्सिमम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करती है। फोल्डिंग्स होती हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं ना स्टार्टिंग से,
हमने फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के अंदर हमने रस पढ़ा, फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी वहाँ पे। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी के बाद हमने स्टमक के अंदर बात की कि वहाँ भी फोल्डिंग्स होती है। स्टमक के बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बात की, वहाँ भी फोल्डिंग्स होती हैं। तो ये फोल्डिंग्स जो हैं वो हमारी ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है उसके अंदर भी हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, इसमें 4 टाइप की लेयर आपकी दिखाई गई है। तो इस तरीके की 4 लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद इसमें से कुछ पॉइंट्स हम देखें कि क्या क्या मेन चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो म्यूकोसा लेयर हमने पढ़ी है, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमने पढ़ी है, पढ़ेंगे अभी आगे, इस म्यूकोसा लेयर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बेटा, क्योंकि इनका सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ आता है, यहाँ आता है। एक्सेप्ट सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़कर, सिर्फ एक ग्लैंड को छोड़कर, और वो ग्लैंड हमारी कौन सी है बेटा, उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इस ब्रूनर ग्लैंड को छोड़कर बाकी सभी हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, कहाँ से, जब हमारी स्टमक के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे स्टमक के बाद जो हमारा सी शेप स्ट्रक्चर शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, वहाँ ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कैसे कि भाई जो स्टमक से हमारा जो फूड आ रहा है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, कि उसे हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं, कि वहाँ से चर्निंग हुई, ग्राइंडिंग हुई, वो वहाँ से आगे जब आया ड्यूडेनम के अंदर, तो वहाँ पर ये ब्रूनल ग्लैंड क्या करती है, उसे अल्कलाइन मीडियम को प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी उसको छोड़कर बाकी कौन सी आउटर कवरिंग के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो एक्सेप्ट ब्रूनल ग्लैंड्स, ऑल द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन अवर म्यूकोसा, सबसे इनर मोस्ट लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहली वाली लेयर हमने पढ़ी, सीरोसा, वो जो सीरोसा लेयर है दैट इज एब्सेंट इन इसोफेगस एंड रेक्टम। किस किस को छोड़कर कहाँ प्रेजेंट है, इसोफेगस और रेक्टम, फूड पाइप और जो रेक्टम जो हमारा लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उन्हें छोड़कर बाकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सीरोसा लेयर जो होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो हमारी प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम बात करें, एक स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं, जो कि सिर्फ और स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखो कहाँ, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें ये जो लेयर है हमारी, यहाँ इस तरीके की कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ स्टमक के अंदर होती है बेटा, और कहीं नहीं होती है। ये इन स्टमक के अंदर ये जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन अवर स्टमक। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं और कहीं प्रेजेंट नहीं होती। क्या, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, चर्निंग हो रही है फूड की, ग्राइंडिंग हो रही है, चाइम की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हमारी उसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, तो स्टमक के अंदर हमारी क्या होती है, ऑब्लिक मसल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखें यहाँ पर कि कुछ इसके अलावा भी कुछ हमारी क्या होता है, गट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या प्रेजेंट होता है कि अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर मल्टीपल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। एक ग्रुप प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स का, जो कि कनेक्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, काफ़ी बार आप कहते हो ना कि हाँ भाई मुझे तो गट फीलिंग आ रही है कि आज ये होने वाला है, या आज मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। गट फीलिंग आती है ना आपको, कौन सी गट फीलिंग आती है, किसके कारण आती है, जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बेटा 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, 2 ग्रुप होते हैं न्यूरॉन्स के, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लक्सिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, और वो कनेक्ट होते हैं किससे, हमारे नर्वस सिस्टम से, और हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो देखो 2 टाइप ऑफ नर्व प्लक्सिस, 2 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, जिसके कारण 2 टाइप के प्लक्सिस यहाँ पर रिलीज होते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं मायेंट्रिक, एंड सेकेंड इज द सब म्यूकोसा। अब देखो इनका काम क्या होता है, ये किस तरीके से
जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं बेटे। तो ये जो माइंट्रिक प्लक्सीज होते हैं दे हेल्प्स इन पेरिस्टालिसिस, ये वर्ड हमने सुना है ना, याद करो कि हमने ये वर्ड कहाँ सुना है अभी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस कहाँ हो रहा था, पेरिस्टालिसिस इज अ मूवमेंट जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। कहाँ होता है, सोचो फटाफट से, कहाँ होता है, ये होता है हमारे फूड पाइप में। इसोफेगस की हमने बात की थी, याद आया, उसमें हमने पढ़ा है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है कि वहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी हेल्प से बेटा जो फूड है हमारा वो आगे जा रहा है, ठीक है। तो वो जो पेरिस्टालिसिस हो रहा है वो किसके अंडर आता है, माइंट्रिक प्लक्सीज के अंडर आता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट है वो इसको कंट्रोल करती हैं। दूसरा, सब म्यूकोसल की हम बात करें तो जितना भी सिक्रीशन हो रहा है कि वहाँ पर हम क्या कहें कि कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, या हम कहें गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, या हम कहें कि पेनक्रियाज है, लीवर है, वहाँ से जो आ रहा है। तो जो सिक्रीशन की जब हम बात करें तो दैट सिक्रीशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जिसे हम नर्व प्लक्सीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब म्यूकोसल के अंडर कंट्रोल होता है। तो ये दो टाइप के प्लक्सीज वहाँ पर होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। अब डाइजेशन की मेन हम बात करें ना बेटे, तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब इमरजेंसी के ड्यूरिंग वर्क कर रहा है कि कोई इमरजेंसी हो गई कि हमें अचानक से डर गए हैं या अचानक से हमें कोई बहुत ही हैवी वर्क करना पड़ गया है, तो उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, या हम रेस्ट की पोजीशन पे हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो वर्क करता है। तो ये इन प्लक्सीज की हेल्प क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो दो टाइप के प्लक्सीज हैं ये किसकी हेल्प से आते हैं बेटा, ये टू ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो प्लक्सीज हैं ये यहाँ पे दो टाइप के न्यूरॉन्स का ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक तो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है, हम बात करें, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन तो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है और एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये नर्व प्लक्सीज को रिलीज करते, तभी हम कहते हैं कि हाँ भाई हमें गट फीलिंग आ रही है, आज हमारे साथ ये होने वाला है ना। तो ये नर्व्स जो होती हैं ये मैसेज प्रोवाइड करती हैं हमारे नर्वस सिस्टम के पास और हमारा नर्वस सिस्टम फिर वर्क करता है, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसके अंदर ये इस तरीके के प्लक्सीज बताए गए हैं कि कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर हिस्टोलॉजी ऑफ गट, कि कैसे मल्टीपल लेयर्स हमारे ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक प्रेजेंट है, कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अभी देखो हमने क्या छोड़ दिया है, सोचो हमने क्या छोड़ा है इसके अंदर। देखो जब भी हम बात करें ना यहाँ पे कि क्या छोड़ा है हमने इसमें, तो इसमें जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें हमने लिवर छोड़ा, उसमें हमने पेनक्रियाज छोड़ा, उसमें हमने सेलेवरी ग्लैंड्स छोड़ी। तो ये जो ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी बात करने वाले हैं, क्या सीक्रेट आउट कर रही है, कैसे वो काम कर रही है, ठीक है। तो इतने आप इसे पढ़ो अच्छे से, इसे समझो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, पूछा जाता है, और अपनी डाउट्स लो, अपने क्वेरीज लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।